ग्लेनमार्क और सिप्ला के शेयर में कल के दिन जो कि मंडे है, मार्केट खुलने वाली है। कल के दिन बहुत ही तूफान देखने को मिल सकता है आपको। और उससे रिलेटेड दो बहुत बड़ी न्यूज़ है, ग्लेनमार्क से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ और सिप्ला से रिलेटेड, और दोनों है कोरोना के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जिसका कि बहुत दिनों से वेट था लोगों को, सबको इंतजार था कि कोरोना का ट्रीटमेंट कब निकलेगा। तो ग्लेनमार्क और सिप्ला दोनों ने अलग अलग से ट्रीटमेंट निकाला है कोरोना का, और ये जो ट्रीटमेंट है ये अवेलेबल हो गया है लगभग। इसके प्राइस भी रिलीज़ कर दिए गए हैं, क्या इसके प्राइस होंगे, और ये डायरेक्टली हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो शेयर के ऊपर बात करेंगे, इनका टारगेट प्राइस जानेंगे कि कहाँ तक ये जा सकता है, कितना भाग सकता है। अगर मार्केट 5 से 6% ऊपर ओपन हो फिर भी आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं शेयर को। ऐसा हो कि मार्केट 10% ऊपर चल जाए फिर भी आप बाय कर दो या ना करो। इन सारी बातों पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। तो देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। ग्लेनमार्क ड्रग्स जो है वो माइल्ड पेशेंट के लिए, जो मतलब उन पेशेंट के लिए इसने ड्रग लाया है जो जिसमें बहुत ज़्यादा इसका सिम्टम ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन ना हो कोरोना की, उनके लिए है। मीडियम या फिर माइल्ड कंडीशन हो उसके लिए ग्लेनमार्क ने ड्रग्स निकाला है, जिसका उसके लिए पिल्स आएंगी वो 103 रुपये की होंगी। ग्लेनमार्क का जो ड्रग होगा वो रिटेल पे अवेलेबल होगा, लेकिन सिप्ला का जो होगा वो रिटेल पे अवेलेबल नहीं होगा। और सिप्ला का जो ड्रग है वो थोड़ा कॉस्टली है, उसका इसके बाद बात करेंगे, पहले ग्लेनमार्क का बात करते हैं। तो ये जो है ग्लेनमार्क, ये क्रिटिकल कंडीशन के लिए नहीं है, ये मैंने बता रखा है आपको। ये है माइल्ड कंडीशन के लिए, जिसके लिए आपको रिटेल पे इसके अवेलेबल हो जाएगा पिल्स। और उसके बाद ज़रूरत नहीं होगी लोगों को, हल्का अगर हो, जैसे कि घर पे आम बुखार का इलाज हो जाता है टैबलेट लेके, वैसे ही थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप इस टैबलेट को ले पाएंगे, और उससे अगर किसी को कोरोना है तो वो ठीक हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इससे क्या होगा कि ग्लेनमार्क के शेयर में आप देखोगे कल के दिन बहुत तेज़ी 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल सकती है, कल भी, कल के बाद भी। तो इस शेयर पे कल नज़र ज़रूर बनाए रखना। तो ये जो ओरल एंटीवायरल ड्रग होगा उसका जो है नाम फैविपिराविर है, और ये जो है इसका जो अवेलेबल होगा ब्रांड नेम, ये फैबीफ्लू के ब्रांड के अंदर ये बना है। 103 रुपये पर टैबलेट के हिसाब से इसका प्राइस होगा। और ये जो फ्राइडे से है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। टेल केमिस्ट के पास भी और हॉस्पिटल में, दोनों जगह ये ड्रग्स अवेलेबल होंगी। और डॉक्टर के और इसका जो है टेस्टिंग हो चुका है, बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन मिल चुके हैं। इंडियन जो मेडिकल काउंसिल है उसने भी इसको दे दिया है नोट कि हाँ आप इसको मार्केट में ला सकते हो। तो फाइनल हो गया है इसका, अब कोई हाँ ना नहीं है इसमें। तो अगला जो न्यूज़ है वो है सिप्ला से रिलेटेड, वो देखते हैं। कुछ दिन पहले जिलेड साइंस जो कि यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी है, उसने टेक्नोलॉजी शेयर किया था रेमडेसिवियर का हिट्रो और सिप्ला के साथ, और ये दोनों जुट गई थी बनाने में रेमडेसिवियर। ये बहुत ही प्रोनाउंस्ड है, ये जब क्रिटिकल केसेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और क्रिटिकल केसेस में बहुत अच्छा साबित कर रहा है। डेथ रेट को 1/3 कर दिया है रेमडेसिवियर ने। तो ये एक बहुत ही अच्छा ड्रग्स है। तो इसको सिप्ला बना रही है, और इसका जो डोज होगा ये 5,000 से 6,000 रुपये पर डोज के हिसाब से ये आएगी। और ये रिटेल में नहीं मिलेगी, रिटेल स्टोर में, केमिस्ट पे नहीं मिलेगी, ये मिलेंगी आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई होंगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। इसका फाइनल टेस्टिंग चल रहा है और नॉड मिल चुका है इसको भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो सिप्ला के शेयर में भी थोड़ी अच्छी खासी तेज़ी कल देखने को मिल सकती है, और जब फाइनल इसका न्यूज़ आएगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आगे आपको देखने को मिल सकती है। तो आज इसका भी टारगेट प्राइस हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ग्लेनमार्क के चार्ट पैटर्न को देखें तो पिछले दिन ये 0.91% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया था, जो कि ज़्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट ने 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया था उस दिन। और फिर अगर पिछले एक हफ्ते में देखें तो 1.62% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है इसने। पिछले एक महीने में 19.41% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है इसने, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। पिछले एक साल में गिरावट रही है, 18.12% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक साल में गिरावट रही है, -18.12% का नेगेटिव रिटर्न है। और अगर आप पिछले 5 साल में देखो तो नेगेटिव रिटर्न है -58.34% का। और अभी तक स्टार्टिंग से देखो तो 1400% का पॉजिटिव रिटर्न है। और स्टार्टिंग से ये कब से है तो ये 2000 से ही रजिस्टर्ड है, ये 2000 से ही। तो 5 साल और 1 साल में नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि
फार्मा सेक्टर अच्छा नहीं कर रही थी, आप भी समझ सकते हो, बहुत सालों से। और इसमें भी जब गिरावट हुई, जब ये कोरोना आया तो गिरावट हुई, उसके बाद फार्मा की सारे सेक्टर के साथ ही इसने भी अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न दिए। लेकिन अब चूँकि ये न्यूज़ आया है तो इस शेयर में काफ़ी आपको रैली देखने को मिलेगी, और इसका टारगेट प्राइस जो है हम देखेंगे थोड़ी देर में। अगर फंडामेंटल देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो 12.49 है, सेक्टर पी 33 है। तो सेक्टर पी से पी रेशियो बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छा माना जा सकता है। कम एवल्यूशन पे अवेलेबल है, जो ख़रीदना बहुत ही अच्छा है इस शेयर को अभी इस टाइम पे। पीवी रेशियो भी कम है सेक्टर पीवी से, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। इससे समझ में आ रहा है कि बाकी शेयर जितना भाग चुके हैं, जितना ओवर एस्टिमेटेड हैं, उतना ये नहीं है। लेकिन इस न्यूज़ के बाद इस शेयर में काफ़ी रैली देखने को मिल सकती है। डिविडेंड यील्ड 0.49% का डिविडेंड देती है ये कंपनी। सेक्टर डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.70% का डिविडेंड। अगर आप फॉरकास्ट एंड रेटिंग देखें तो 66% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको ये शेयर बाय करना चाहिए, और ये इस न्यूज़ से पहले का है। तो आप समझ सकते हो, अगर ये न्यूज़ इसमें ऐड कर दिया जाए तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आपको बाय करना ही चाहिए शेयर। और अगर आप देखें इस शेयर का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से इंक्रीज़ हो रही है। और अगर देखें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुई थी 2017 तक, 2018 में गिरावट हुई, और 2019 में थोड़ी ज़्यादा थी 2018 से, लेकिन 2017 से कम रही है। इसलिए आप समझ सकते हो इस शेयर में गिरावट रही है। 1 और 5 साल में आप देख सकते हो नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि पिछले 1-2 साल में इसका उतना अच्छा रिटर्न रहा नहीं है। अगर आप होल्डिंग ट्रेंड देखो तो प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रहा है पिछले 6 महीने में, और फिर 0% है, कोई भी प्लेज्ड नहीं है, इसका डेप्ट नहीं है ज़्यादा, इसलिए प्लेज्ड होल्डिंग भी नहीं है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी कांस्टेंट रही है इसकी। इस शेयर की टारगेट प्राइस मैंने सर्च की है, किसी भी रेटिंग एजेंसियों ने अभी जो टारगेट प्राइस लेटेस्ट में नहीं निकाला है, कि ये न्यूज़ आए हुए 1 से 2 दिन हुए हैं। अगर आप पुराने टारगेट प्राइस देखो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो कि इसका जो करंट प्राइस है उससे नीचे है। पिछले 2 से 3 हफ्ते पहले 2-3 रेटिंग एजेंसियों ने इसका जो टारगेट प्राइस रखा था वो 390 और 400 रुपये रखा था, तो उससे ऊपर ऑलरेडी है ये। तो आप लेकर चल सकते हो कि 500 रुपये तक इसका टारगेट प्राइस आप लेकर चल सकते हो अगले 6 महीने तक। अगले 6 महीने तक आप इसका टारगेट प्राइस 500 तक लेकर चल सकते हो। ये यहाँ से 20% का पॉजिटिव रिटर्न देने की क्षमता रखता है अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। तो इस शेयर में आप डेफिनेटली कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं ये सजेशन दूंगा। उससे पहले आप खुद की अपना इन्वेस्टिगेशन कर लेना, थोड़ा बहुत फॉरकास्ट कर लेना। अगला जो शेयर है वो है सिप्ला। तो सिप्ला ने पिछले दिन -0.91% का नेगेटिव रिटर्न दिया, क्योंकि सारी मार्केट आप देखते हो, जब सारी मार्केट भागती है तो ये जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो उसकी प्राइस गिरती है, क्योंकि इससे पैसे निकाल के लोग अलग अलग जगह लगाते हैं। पिछले 1 वीक में देखें तो 0.22% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। पिछले 1 महीने में 3.92% का पॉजिटिव रिटर्न, मतलब पिछले 1 महीने में कुछ खास भागी नहीं है स्टॉक। लेकिन पिछले 1 साल में देखें तो 15.35% का पॉजिटिव रिटर्न है, ये काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। अगर आप देखें तो इसने जो लो बनाया था ये 355 का बनाया था 23 मार्च के आसपास, और वहाँ से ये आपके प्राइस को 2 गुना नहीं तो 80% का वहाँ से रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। और आप देखें कि आने वाले समय में, जो कि गुड न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की इसकी, तो अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न ये भी दे सकता है। कल ग्लेनमार्क जैसी तेज़ी तो इसमें नहीं रहेगी, क्योंकि ग्लेनमार्क काफ़ी वायरल हो चुका है, 2 दिन पहले इससे रिलेटेड न्यूज़ आई थी। लेकिन सिप्ला की न्यूज़ बहुत ही लेटेस्ट है, और इसको थोड़ा फैलने में और इसके अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस शेयर में चांस ज़्यादा आपको बनता है। अगर आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो तो आ रहा है, तो इस स्टॉक में भी आप अपना ध्यान बना सकते हो। अगर की मैट्रिक्स देखें तो इसका पी रेशियो जो है 33.15 है, जो कि सेक्टर पी से ऑलमोस्ट सेम है। आप देखो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू तो 3.34 है, और सेक्टर पी भी के आसपास ही है। डिविडेंड नहीं देती है ये स्टॉक। और आप देखो फॉरकास्ट एंड रेटिंग तो 78% जो एनालिस्ट है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको ख़रीदना चाहिए, जो कि इस न्यूज़ से पहले का है। तो आप समझ सकते हो इस स्टॉक में डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप सिप्ला का टारगेट प्राइस देखो तो आनंद राठी ने 3 हफ्ते पहले इसका टारगेट प्राइस 738 रखा था, जो कि यहाँ से 100 रुपये ऊपर है। तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है सिप्ला में। और
आने वाले समय में इसका टारगेट प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि जो रेमडेसिविर का इसका डोज आया है वो अगर बहुत अच्छा साबित होता है, जो कि अभी तक बाहर में देखने को मिला है दूसरे कंट्रीज़ में, तो बहुत ही पॉजिटिव इस कहीं तो इसके स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका। तो आप 750 का टारगेट प्राइस लेकर चल सकते हो आने वाले समय में, तो ये भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो धन्यवाद दोस्तों आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।